So today we are started chapter number 3 inheritance and variation. तो आज हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में थोड़ा सा एमएससीआईटी के लिए सीएटी के लिए प्रिपरेशन करेंगे विद द प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। तो यहां पे देखो, ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, बोल सकते हैं हम लोग, बहुत इजी है, बहुत अच्छे मार्क्स देके जाएगा आपको। तो फर्स्ट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो ये जेनेटिक्स में आता है। किस में आता है? जेनेटिक्स में। सो व्हाट इज जेनेटिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो दोनों का मिलाप है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन का, जेनेटिक्स में। तो टर्म जेनेटिक्स जो है विलियम बेटसन ने 1906 में दी थी टर्म जेनेटिक्स। सो नाउ द इनहेरिटेंस, अभी चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस मींस द ट्रांसमिशन कैरेक्टर, जो कैरेक्टर ट्रांसमिटेड होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। और ये फर्स्ट टाइम किसने एक्सप्लेन किया होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल्स ने फर्स्ट टाइम इनहेरिटेंस के बारे में दुनिया को बताया था कि ऐसा कैरेक्टर ट्रांसमिटेड होता है। हेंस ही वाज आल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग किसको बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। सो मेंडल्स ने जो ट्रांसमिटेड कैरेक्टर बताया था इनहेरिटेंस में, उसने वो कौन सा वर्ड यूज किया था? फैक्टर। जो ट्रांसमिटेड होता था उन्होंने बार बार फैक्टर वर्ड यूज किया था। नाउडेज इस फैक्टर वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। ओके, उसको क्या बोलते हैं? आज हम लोग अभी लेटेस्ट मॉडर्न जेनेटिक्स में क्या बोलते हैं? जीन्स। मगर उसके टाइम जीन्स उनको पता नहीं था जीन्स क्या है। ये तो कंसेप्ट नया है बाद में 1956 के बाद, डीएनए का इन्वेंशन होने के बाद तो फैक्टर यूज किया था। नाउडेज वी आर कॉल्ड एज अ जीन्स। सो मेंडल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी प्लांट। उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? गार्डन पी प्लांट पे। उसका नाम है पाइसम सटाइवम जेनेटिक्स। ओके, पाइसम सटाइवम पे उन्होंने किया था। वो क्यों किया था वो भी बताता आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहां पे देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं। सो मेंडल्स 7 pairs of traits. Mendel's 7 pairs of traits. Mendel's perform an experiment on the garden pea plants. So for his experiment, he used various contrasting traits. Mendel using a 7 pairs of contrasting traits. तो उसमें स्टेम हाइट है, जो टॉल है, डोमिनेंट ड्रॉप रिसेसिव, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन, सीड कोट कलर। तो इसमें से जो 7 pairs of traits आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसमें से आएगा क्या मालूम है आपको? विच वन इज अ डोमिनेंट ट्रेड, विच वन इज अ रिसेसिव ट्रेड्स। तो ये जीनोटाइप थोड़ा सा याद रखो, डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। ऑड मैन जो क्वेश्चन आता है उसमें ऐसा पूछा जाता है। तो दीज आर द 7 traits और ट्रेड्स जो आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किए हैं। ओके, तो हम लोग मेंडल्स रीजन देखते हैं मेंडल्स का, व्हाई मेंडल सिलेक्टेड अ गार्डन पी प्लांट्स। तो इसका पहला रीजन है Mendel selected a garden pea plant because garden pea plant is an annual plant and completed their life cycle within 3 to 4 months. तो Mendels can perform many experiment. Mendels ने क्या किया था? He performed many experiment at a time because एक किसी भी प्लांट का जनरेशन 3-4 महीने में कंप्लीट होता है, तो हम लोग साल में उसका 3-4 फसल तो इजीली ले सकते। तो ये मेन रीजन था पी प्लांट सिलेक्ट करने का। सो सेकंड रीजन था मेंडल सक्सेस का, ऑल द डेटा केप्ट इन साइंटिफिकली एंड स्टैटिस्टिकल मैनर। उन्होंने जो भी डेटा अपना किया था वो साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल मैनर से पुटअप किया था। ऑल एक्सपेरिमेंट्स आर केयरफुली प्लान, इन्वॉल्व लार्ज सैंपल, बहुत लार्ज सैंपल में उन्होंने किया था, बट केयरफुली प्लान, कुछ भी यहाँ पे ट्विस्टेड नहीं रखा था खुद के लिए। ही ऑलवेज स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट विद द प्योर लाइन प्लांट्स। मीन्स उन्होंने जो भी प्लांट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया होमोजाइगस प्लांट से स्टार्ट किया, प्योर लाइन बोलते हैं उसको। ओके, पी प्लांट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैन इजीली रिकॉग्नाइज। तो पी प्लांट में हम लोग कैरेक्टर्स हम लोगों ने देखा 7 pairs of traits, दे कैन इजीली रिकॉग्नाइज। आप लोग कलर, शेप, हाइट ये इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने ये पी प्लांट इसी वजह से लिया था। ऑल 7 कैरेक्टर्स कंट्रोल बाय द सिंगल फैक्टर each present on the 7 chromosome. देखो फॉर्चुनेटली मेंडल सिलेक्टेड अ 7 pairs of traits और उनको ये पता नहीं था। आफ्टर मेंडल पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद में पता चला लोगों को, मेंडल्स
गुजरने के बाद, बहुत सालों के बाद मॉडर्न जेनेटिक्स में, कि यार मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट परफेक्ट क्यों है। सब लोगों ने एनालाइज किया, बाद में पता चला कि मेंडल से फॉर्चुनेटली 7 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स लिए थे पी प्लांट में, और पी प्लांट में 7 क्रोमोसोम थे, एक कैरेक्टर के लिए 1 क्रोमोसोम अवेलेबल था, इसलिए उनका तीसरा रिजल्ट कुछ अलग नहीं आया। जो रिजल्ट अटपट आना चाहिए, कुछ अलग आना चाहिए डिफरेंट, वो कभी नहीं आया। उनका रिजल्ट परफेक्शन था बिकॉज ऑफ 7 क्रोमोसोम्स। ही इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। उन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट दिया था। तो ये हुआ मेंडल्स के बारे में। सो मेंडल परफॉर्म, यहां पे स्लाइड में आपको देता हूं मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट। ओके, तो कुछ यहां पे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है, कैरेक्टर्स, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाइट ऑफ द प्लांट, इसको कैरेक्टर बोलते हैं। ट्रेड्स किसको बोले, इनहेरिटेड कैरेक्टर को ट्रेड बोलते हैं। फैक्टर, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये थोड़ा सा याद रखो, ये तो आप लोगों ने किया है, 1 सेंटेंस के लिए आपको बहुत आया भी होगा। पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन्स को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट कैरेक्टर। एलिल्स, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, कोई भी अल्टरनेटिव फॉर्म है, टॉल के अपोजिट, ड्रॉफ, ये सब अल्टरनेटिव फॉर्म है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एलिल्स। उसके बाद डोमिनेंट allele that express their traits is called the dominant, जो कैरेक्टर अपना दिखता है उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। रिसेसिव allele that cannot express their traits, जो क्रॉस करने के बाद वो ट्रेड्स अपना नहीं दिखाता है, डोमिनेंट ही दिखाता है, जो नहीं दिखाता उसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव। फिनोटाइप मींस एक्सटर्नल अपीयरेंस, जीनोटाइप मींस जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल, जीनोटाइप्स, ओके, with respect to the single character. Homozygous means individual possessing similar alleles for a particular traits. हमने टॉल प्लांट लिया, प्योर टॉल, तो उसके कैपिटल टी कैपिटल टी आएगा, येलो लिया तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो उसको होमोजाइगस बोलेंगे। ड्रॉप लिया तो स्मॉल वाई स्मॉल वाई, दीज आर कॉल्ड एज अ देयर होमोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस, इंडिविजुअल पोजेसिंग डिसिमिलर अलील्स फॉर पर्टिकुलर ट्रेट्स। अभी क्रॉस करने के बाद, टॉल और ड्रॉप करने के बाद इन F1 जनरेशन क्या आता है, टॉल ही आता है, मगर वो टॉल का जीनोटाइप कैसे रहता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो दीज आर द हेट्रोजाइगस कंडीशन, ओके। देन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व ओनली 1 pairs of traits. Monohybrid ratio obtained from the monohybrid cross, that is 3:1 is called as a monohybrid ratio. Dihybrid cross involve only 2 pairs of traits. Dihybrid ratio obtained from the dihybrid cross 9:3:3:1. देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इसमें क्या है फर्क, डायब्रिड मोनोहाइब्रिड में ओनली इन्वॉल्व 1 pair of traits, डायब्रिड में ओनली इन्वॉल्व 2 pairs of traits, ट्राइब्रिड रहेगा तो 3 pairs of traits। तो यहां पे देखो मोनोहाइब्रिड का जो क्रॉस का रेशियो है 3:1 ये रेशियो है, डायब्रिड का 9:3:3:1। इसमें क्या पूछा जाएगा कि विच वन इज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो 3 + 6 आउट ऑफ कितना है टोटल 16, देयर आर 6 आर हेट्रोजाइगस कंडीशन, मींस कुछ मिक्सअप है। 9 और 1 ये तो क्या है, इतना मिक्सअप नहीं है, वो हम लोग बोल सकते हैं। पुनिट स्क्वायर, चेकर बोर्ड, जो हम लोग डायग्राम निकालते हैं बार बार मोनोहाइब्रिड डायब्रिड रेशन के लिए, उसको हम लोग पुनिट स्क्वायर बोलते हैं या चेकर बोर्ड बोलते हैं। इट्स शोइंग द पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन बिटवीन पर्टिकुलर क्रॉस। रिग्नार्ड पुनिट ने दिया था, तो ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने ऊपर ऊपर से फास्ट फॉरवर्ड देखा है, सीटी के लिए इतना जरूरी नहीं है, मगर थोड़ा सा आपको टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। तो हम लोग यहां पे जाते हैं मेंडल्स लॉ के ऊपर। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो मेंडल का पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताते हैं, देखो यहां पे मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करता हूं, आपको इजीली पता चलेगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ फिनोटाइपिकली इन F1 जनरेशन। क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखता है, ओके, होमोजाइगस टॉल क्रॉस विद द होमोजाइगस ड्रॉप, क्या आएगा, हेट्रोजाइगस टॉल, तो कैरेक्टर कौन सा आएगा, टॉलनेस आएगा। इट्स कॉल्ड एज अ डोमिनेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है द कैरेक्टर विच अपीयर इटसेल्फ फिनोटाइपिकली इन F1 जनरेशन इज डोमिनेंट एंड अदर कैरेक्टर विच इज फेल्ड टू एक्सप्रेस इज कॉल्ड एज अ रिसेसिव। दीज आर कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आप लोग देख सकते हैं होमोजाइगस टॉल क्रॉस विद द होमोजाइगस ड्रॉप, F1 जनरेशन में क्या आया, हेट्रोजाइगस टॉल आया, यहां पे दो अलग अलग गैमेट्स है, तो ये हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस एग्जांपल आप लोगों ने बाद में देखोगे, तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड लॉ पे जाते हैं हम लोग, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो इन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो यहां पे क्या है, अलील्स ऑफ एवरी ट्रेट रिमेन टुगेदर. तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे टॉलनेस आया है हेट्रोजाइगस, मगर ये होमोजाइगस टॉल का ये गैमेट, हेट्रोजाइगस ड्रॉप का ये गैमेट्स, दे रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग, कंटेमिनेटिंग और अल्टरिंग. क्यों ये रिमेन एक साथ है, कैसे पता चला मेंडल्स को कि ये दोनों एक साथ है, बट दे आर नॉट मिक्सिंग, दे आर नॉट अल्टरिंग, और दे आर नॉट altering or mixing their traits. But at the time of gamete formation in F2 generation, the pure tall and pure dwarf are again reappear. दोनों क्या हो रहे हैं, reappear. क्यों reappear हो रहे हैं, because of second law. second law यही बताता है आपको, alleles of every traits remain together in F1 hybrid. alleles of every traits remain together in F1 hybrid but segregate during gamete formation. gamete formation के टाइम क्या हो जाते, segregate हो जाते. ओके, सेकंड लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल. ये लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो ये सीटी के लिए याद रखो, दिस लॉ इज. तो यहाँ पे देखो हम लोग एग्जांपल देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का. सो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सो व्हेन ए होमोजाइगस टॉल क्रॉस विद द होमोजाइगस ड्रॉफ इन F1 जनरेशन, देयर इज अ हेट्रोजाइगस टॉल इज अपीयर. F2 जनरेशन जब सेल्फिंग करते हैं, देन इन F2 जनरेशन द रेशियो इज, फिनोटाइप रेशियो इज 3:1 इज अपीयर. सो 3 क्या है, टॉल प्लांट्स, 1 इज ड्रॉप प्लांट्स. पर जीनोटाइप रेशियो में कैसा आएगा, 1:2:1. 1 होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्रॉप. तो ये वो आपका मोनोहाइब्रिड रेशियो. तो ये आपका सेकंड लॉ हुआ. नाउ द नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायब्रिड क्रॉस. थर्ड लॉ देखते हैं, मेंडल्स का थर्ड लॉ. थर्ड लॉ में हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो आपको जो सामने दिख रहा है, एक मिनट में आपको ये स्लाइड थोड़ा साइड में हटा देता हूं, अभी दिख रहा है आपको क्लियर कट. सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, थर्ड लॉ. सो उसमें ये क्या लॉ क्या बताता है, व्हेन टू होमोजाइगस पैरेंट डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर. टू होमोजाइगस पैरेंट आया में बनेगा डायहाइब्रिड क्रॉस आया. व्हेन टू होमोजाइगस पैरेंट डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर इन 2 और मोर पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस, the inheritance of one pair of character is independent to the other. तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे क्या बताया, so when two homozygous parent, ये 2 homozygous parent है, क्रॉस किया with 2 or more contrasting traits. यहां पे कितने traits लिए हम लोगों ने, 2 traits लिए. the inheritance of one pair is completely independent to the other. means येलो राउंड एक साथ है, ग्रीन रिंकल एक साथ है. इसका मतलब ऐसा नहीं कि येलो रिंकल के साथ नहीं आ सकता है, ग्रीन राउंड के साथ नहीं आ सकता, आता है. इन F2 जनरेशन में 9:3:3:1 जो रेशियो आता है, तो येलो रिंकल बनता है, ग्रीन राउंड भी बनता है. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डायब्रिड का. दिस थर्ड लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है. तो हम लोग देख सकते हैं कि होमोजाइगस येलो राउंड क्रॉस किया येलो रिंकल, ग्रीन रिंकल के साथ. तो आप लोग F1 जनरेशन में क्या है, येलो राउंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस. इसको F2 जनरेशन के लिए जब क्रॉस किया हम लोगों ने, द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू द अदर. ये बताता है, कैसे बताता है, फिनोटाइप रेशियो कैसे आता है, 3:9:3:3:1. तो यहाँ पे 9 क्या है, येलो राउंड है. 3 क्या है, तो यहाँ पे 3 येलो रिंकल आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग येलो रिंकल. और दूसरे 3 क्या है, यहाँ पे ग्रीन राउंड आ रहे हैं. क्या आ रहा है, ग्रीन राउंड. तो ये क्यों आ रहा है, रीजन बिकॉज इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू द अदर. तो फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 आ रहा है यहाँ पे. और जीनोटाइप रेशियो आप लोग देख सकते हैं, जीनोटाइप रेशियो में टोटल कितना है, टोटल 16 आएगा, 1 2 2 4 1 2 1 2 1. तो इसमें जीनोटाइप रेशियो में ओनली प्योर होमोजाइगस 2 ही आ रहा है, एक फर्स्ट यहां पे, ओके, और एक लास्ट यहां पे. तो यहां पे और एक होना, दोनों कैसे, प्योर लाइन होमोजाइगस कंडीशन. दूसरे सब मिक्सअप कैरेक्टर है जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहेगी. होमोजाइगस सिर्फ दोनों ही मिल रहे हैं. तो ये वो आपका, तो यहां पे देख सकते हैं आप लोग 2:16 रेशियो आएगा. होमोजाइगोसिटी पूछा आपको क्वेश्चन, तो क्या आएगा रेशियो, 2:16. मींस आउट ऑफ 16 ओनली 2 आर शोइंग होमोजाइगोसिटी. तो ये वो आपका मेंडल्स थर्ड लॉ. उसके बाद हम लोग जाएंगे टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. तो व्हाट इज अ बैक क्रॉस. बैक क्रॉस में क्या होता है, व्हेन F1 हाइब्रिड क्रॉस विद देयर ओनली रिसेसिव पेरेंट और एज वेल एज डोमिनेंट पेरेंट. बैक क्रॉस में
वो रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है या डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है। इस कॉल्ड एज बैक क्रॉस, रेशियो इज 1:1। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस किया है, रेशियो भी 1:1 आ रहा है। होमोजाइगस टॉल से ही क्रॉस किया, हेट्रोजाइगस टॉल क्रॉस विद द होमोजाइगस टॉल, मींस F1 जनरेशन क्रॉस विद द डोमिनेंट पेरेंट, इन दिस केस रेशियो इज 1:1। सो इस सेकंड बैक क्रॉस में हेट्रोजाइगस टॉल क्रॉस विद द देयर होमोजाइगस रिसेसिव, रेशियो इज आल्सो 1:1। तो ये बैक क्रॉस हुआ। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में फर्क आपको बताता हूं मैं। दीज आर द टेस्ट क्रॉस। तो यहां पे देख सकते हैं आप लोग टेस्ट क्रॉस में, इन टेस्ट क्रॉस किसको बोलते हैं? व्हेन F1 हाइब्रिड ओनली क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट। टेस्ट क्रॉस में याद रखो सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्रॉस किया जाता है, इज कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस एंड द रेशियो ऑफ 10 इज 1:1। ओके, पेरेंट्स कैसे? हेट्रोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ट्रॉफ, दोनों को क्रॉस किया, टेस्ट रेशियो क्या है? 1:1। तो इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है टेस्ट क्रॉस? तो टेस्ट क्रॉस क्यों परफॉर्म किया जाता है? मेंडल्स ने बार बार टेस्ट क्रॉस किए थे। इसका रीजन है, टेस्ट क्रॉस क्या करता है? टेस्ट क्रॉस चेक द प्योरिटी ऑफ पेरेंट्स। होमोजाइगोसिटी चेक करने के लिए, प्योरिटी चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए? टेस्ट क्रॉस। ओके, सेकंड, इट इज यूजफुल टू इंट्रोड्यूस अ रिसेसिव ट्रेड इन द हाइब्रिड। टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है? कभी कभी यूजफुल ट्रेड्स रिसेसिव प्लांट में भी रहते हैं। सपोज एग्जाम्पल बता दो आपको, किसी प्लांट के आपको सिर्फ जड़ें चाहिए, रूट्स ही चाहिए, मगर वो प्लांट बहुत टॉल, बहुत फैल रहा है, एरिया ले रहा है, और उसमें दूसरा रिसेसिव प्लांट है वो एरिया कम ले रहा है। तो कौन सा प्लांट प्रेफर करोगे आप लोग? जो कम एरिया ले रहा है। अपने को रूट चाहिए, रूट तो जमीन में आ रहे हैं, सॉइल में आ रहे हैं। तो ये रिसेसिव कैरेक्टर हाइब्रिड में डालने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। ओके, समझ में आपको? तो ये हुआ रिसेसिव ट्रेड्स, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। हम लोग जाएंगे अभी नेक्स्ट पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स पे। सो इन पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, तो यहां पे देखो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में नियो मेंडेलियन जेनेटिक्स भी बोलते हैं उसको। आफ्टर मेंडल्स के बाद मेनी साइंटिस्ट रीडिस्कवर द वेरियस एक्सपेरिमेंट ऑन द हाइब्रिड, मींस बहुत सारे जेनेटिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रीडिस्कवर किए उन्होंने, पी प्लांट छोड़ के, अलग अलग एनिमल्स लेके, अलग अलग प्लांट्स लेके, एंड दे फाउंड डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट दैन द मेंडल्स। They are called the post-Mendelian genetic. So there is a gene interaction, intragenic or intragenic. Intragenic occur between alleles of the same gene. और intragenic किसमें होता है? Occur between the alleles of the different gene present on the same chromosome और different chromosome. तो intragenic में देखो जो alleles same chromosome पे present है वो incomplete dominance दिखाता है, co-dominance दिखाता है, multiple alleles दिखाता है। Okay? और example, these are the example. इंटरजेनिक में प्योरोट्रॉपी, पॉलीजीन, एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंटरजेनिक। ओके, यहां तक समझ में आपको? ये तो जीन इंटरेक्शन के बारे में हुआ। तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें आपको मैं बताऊंगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में याद रखो, व्हेन बोथ द जीन्स ऑफ एलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ पार्शियली, यहां पे दोनों एलोमॉर्फिक पेयर्स एक्सप्रेस कैसे कर रहे? पार्शियली कर रहे। ओके, दीज आर कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नो वन इज डोमिनेंट, नो वन इज रिसेसिव। यहां पे कोई डोमिनेंट नहीं है, कोई रिसेसिव नहीं है। दे प्रोड्यूस द इंटरमीडिएट इफेक्ट। तो दोनों क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? इंटरमीडिएट इफेक्ट। तो एग्जाम्पल मिराबिलिस चलापा एग्जाम्पल है। ओके, सर्पेंडेलिस प्लांट करके, वो भी सर्पगंधा बोलते हैं मराठी में उसको। तो सेपरेट उसमें भी ये 4 o'clock इसका ही एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 4 o'clock या मिराबिलिस चले का एग्जाम्पल मैं आपको सामने दिया है, तो आप लोग देख सकते हो। So now in this plant, when parents, the red color flower plants cross with the white color flower plant, तो यहां पे F1 जनरेशन में क्या आना चाहिए? There is either white or either red, but यहां पे क्या आ रहा है? There is a pinkish appear. So allomorphic pairs express themselves partially. तो यहां पे ना रेड आ रहा है ना व्हाइट आ रहा है, it produce a pink color flower. और जब F2 जनरेशन में पिंक कलर फ्लावरिंग प्लांट को उस सेम पिंक कलर फ्लावरिंग प्लांट के साथ क्रॉस किया, इन F2 जनरेशन देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप रेशियो इज ऑब्टेन। ओके, इन द रेड 1 आएगा, 2 पिंक आएंगे एंड 1 व्हाइट। यहाँ पे फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या इफेक्ट कर रहा है? इट प्रोड्यूस इंटरमीडिएट इफेक्ट।
ओके, तो ये हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी कोडोमिनेंस पे देखते हैं हम लोग। इन कोडोमिनेंस में याद रखो, कोडोमिनेंस और इसमें दोनों में फर्क क्या है। इन कोडोमिनेंस बोथ द जीन्स ऑफ एलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली, वहां पे पार्शियल था इनकम्प्लीट में, यहां पे कैसे इक्वल। एंड इन F1 हाइब्रिड दे प्रोड्यूस अ कंबाइन इफेक्ट, यहां पे ना कोई डोमिनेंट है ना कोई रिसेसिव है, मगर F1 जनरेशन में वो कंबाइन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट में वो पार्शियल इफेक्ट करता था, यहां पे कोडोमिनेंस में दे प्रोड्यूस अ कंबाइन इफेक्ट। तो आप लोगों ने बहुत सारे कुत्ते बिल्लियां देखी होगी कि व्हाइट कलर की कैट है और दूसरा ब्लैक कलर का है, तो दोनों का ब्रीडिंग हो गया, तो बच्चे होंगे तो व्हाइट पे ब्लैक पैचेस आएंगे। तो ये एग्जांपल कोडोमिनेंस का है, ना व्हाइट बनता है ना ब्लैक बनता है, दोनों का इंटरमीडिएट बनता है। तो कोट कलर कैटल में भी एक एग्जांपल है। सो यहां पे देख सकते हैं कि रेड कलर कोट कैटल, ओके, नाउ दिस रेड कोट कलर कैटल व्हेन क्रॉस विद द व्हाइट कोट कलर कैटल, जिसका स्किन कलर मींस हेयर कलर कैसा है, व्हाइट है, एक का कैसा है, रेड। सो इन F1 जनरेशन दे प्रोड्यूस अ कंबाइन इफेक्ट, दे प्रोड्यूस अ रोएन में पूरा रेड रहेगा, रेड के ऊपर व्हाइट पैचेस रहेगी, या पूरा व्हाइट रहेगा उसके ऊपर रेड। अब ऐसे आप लोगों ने बहुत सारी काऊ भी देखी होगी, कैटल्स देखे होंगे। तो दीज आर कॉल्ड रोएन। और रोएन को जब हम लोग क्या करते हैं, F2 जनरेशन में क्रॉस करते हैं, यहां पे सेल्फिंग नहीं होगा, एनिमल है तो सेल्फिंग नहीं होगा, मेल और फीमेल का रोएन का क्रॉसिंग किया मेल फीमेल का, तो इन F2 जनरेशन देयर इज अ रेड रोएन एंड व्हाइट, रेशियो सेम आता है 1:2:1। तो ये थोड़ा सा याद रखो, इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस। हम लोग जाएंगे अभी पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में। नेक्स्ट वन इज अ मल्टीपल अलील्स। तो मल्टीपल अलील्स किसको बोलेंगे, व्हेन more than two alternative form of genes, more than two alternative form of genes in a population occupying the same locus on the chromosome, occupying the same locus on the chromosome are known as multiple alleles. Means more than two alternative form, एक से ज्यादा alternative form occupying the same locus on the chromosome। हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्रोमोसोम स्ट्रक्चर निकाला है। अभी ब्लड ग्रुप आई जीन्स डिटरमाइन करती है ब्लड ग्रुप, मगर उसके एंटीजन ए है, बी है, ए बी है या नहीं है, तो दे डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो ये जो मल्टीपल एलिस है, दे ऑलवेज अराइज ऑन द म्यूटेशनल, अराइज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द वाई टाइप ऑफ जीन। वाई टाइप ऑफ जीन में म्यूटेशन होता है, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन द क्या अराइज होता है, मल्टीपल एलिस फॉर्म होता है। मींस इट शो डोमिनेंट, मल्टीपल एलिस में डोमिनेंट। देखो मल्टीपल एलिस किसके वजह से होता है, म्यूटेशन को, और किस में होता है, वाई टाइप के जीन्स में। तो हमारे में जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो बिकॉज ऑफ म्यूटेशन की वजह से, नहीं तो आज सबके ब्लड ग्रुप एक ही रहते हैं, मगर म्यूटेशन होने की वजह से वाई टाइप जीन्स में, जीन आई पे किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का ओ है, किसी का ए बी है, किसी का बी है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स आर अपीयर। ओके, इट शो डोमिनेंट, मल्टीपल एलिस डोमिनेंट इफेक्ट भी दिखाता है, रिसेसिव इफेक्ट भी दिखाता है, कोडोमिनेंस भी दिखाता है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस इफेक्ट भी दिखाता है। तो एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो ए ब्लड बी ग्रुप, ये देखो एग्जांपल है। सेकंड, विंग्स इन ड्रोसोफिला। तो यहां पे याद रखो, ये जीनोटाइप याद रखो, जीनोटाइप सीएटी में बार बार पूछा जाता है। ओके, डोमिनेंस है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, मगर ए ब्लड ग्रुप, यहाँ पे एंटीजन बी है, एंटीजन बी है, दोनों डोमिनेंट कंडीशन में तो भी बी है, एक होगी तो भी एंटीजन बी है। यहाँ पे ए बी दोनों पे रहेगा एंटीजन, तो ए बी ब्लड ग्रुप में नहीं रहेगा तो रिसेसिव फॉर्म में ओ ब्लड ग्रुप। विंग्स इन ड्रोसोफिला, तो विंग्स इन ड्रोसोफिला में नॉर्मल विंग्स वीजी प्लस है, क्या है, वीजी प्लस। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूरा जीनोटाइप आपको दिया जाएगा और वीजी प्लस में कुछ आया तो इतना देखो, वीजी प्लस जहां पे आएगा वहां पे नॉर्मल विंग्स रहेंगे। ओके, नॉर्मल विंग्स के लिए क्या चाहिए अपने को, वीजी प्लस। तो विंग्स आते हैं बट डिज नॉर्मल वीजी प्लस में, तो ये थोड़ा सा जीनोटाइप याद रखो। निक विंग्स के लिए वीजी एन आई, निक निक का मीनिंग देखो, एन आई, वीजी लिखा एन आई, नॉर्मल विंग्स को प्लस दिया है, निक को एन आई दिया है, नॉच को एनओ दिया है, स्ट्रिप को एसटी दिया है, और वेस्टिजियल को कुछ भी नहीं दिया है। तो थोड़ा सा ये याद रखो। ये हो गया आपका मल्टीपल एलिस। अभी लास्ट एग्जांपल एक तो प्लियोट्रॉपी का। प्लियोट्रॉपी इज अनदर पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट। तो प्लियोट्रॉपी देख सकते हैं हम लोग, व्हेन सिंगल जीन, मल्टीपल एलिस में कैसे टू और मोर फॉर्म जीन्स थे, यहाँ पे प्लियोट्रॉपी में सिंगल जीन्स कंट्रोल टू और मोर डिफरेंट ट्रेड्स, दो से ज्यादा ट्रेड्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो उसको बोलते हैं
प्लियोट्रॉपी, और फिनोमेना को क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपिज्म या प्लियोट्रॉपी। द रेशो इज 2:1 इंस्टेड ऑफ 3:1। 3:1 रेशो नहीं आता है, यहाँ पे रेशो कैसे आता है, 2:1। सिकल सेल एनीमिया इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। तो आप लोग देख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी बिकम सिकल शिप एंड इट कैरी लेस हीमोग्लोबिन। ओके, तो यहाँ पे फिनोटाइप है सिकल सेल कैरियर मैरिड विद सिकल सेल कैरियर। तो यहाँ पे देखो एक ही जीन से एस सो स्मॉल दिया है मैंने, यहाँ पे एक जीन कैन कंट्रोल क्या करते हैं 2 और मोर ट्रेड्स। तो यहाँ पे जहां पे देखो जीन्स नहीं है वहां पे नॉर्मल आया, जहां पे एक ही जीन्स प्रेजेंट है एस तो वहां पे कैरियर है, मगर दोनों है तो इट इज अ सिकल सेल एनीमिक डाई होता है। तो रेशियो क्या आता है 1:2:1, 25%, 50% एंड 25%। तो ये हुआ आपका सिकल सेल एनीमिया। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे एमसीक्यू के थोड़े से पैटर्न पे। मैं एमसीक्यू जाता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 1 बाय 1 हम लोग एमसीक्यू लेते हैं यहाँ पे। तो यहां पे देखो फर्स्ट, यहां पे मैंने एमसीक्यू दिया है, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, ओके, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट मेंडल सिलेक्टेड अ पी प्लांट विच वेयर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इन फर्स्ट स्टेप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट मेंडल सिलेक्टेड अ पी प्लांट विच वेयर प्योर टॉल एज अ मेल, प्योर ड्रॉप एज अ फीमेल। तो यहां पे देखो प्योर टॉल मेल नहीं, क्या प्योर ड्रॉप फीमेल है। प्योर टॉल एज अ फीमेल, प्योर ड्रॉप एज अ मेल, हेट्रोजाइगस टॉल एज अ मेल एंड प्योर ड्रॉप एज अ फीमेल, हेट्रोजाइगस टॉल एज अ फीमेल एंड प्योर ड्रॉप एज अ मेल। तो यहां पे पूछा क्या देखो, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। तो यहां पे देखो जो भी फर्स्ट स्टेप रहती है, फर्स्ट स्टेप में मेंडल ऑलवेज स्टार्ट देयर एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग अ प्योर लाइन प्लांट, होमोजाइगोसिटी लिया था। तो यहां पे दो ऑप्शन तो पहले ही बात हो रहे हैं, हेट्रोजाइगस टॉल ये आएगा ही नहीं, तो ये आएगा नहीं दोनों। क्यों नहीं आएगा, उसका मेन रीजन है होमोजाइगस कंडीशन। मेंडल ऑलवेज स्टार्ट विद देयर एक्सपेरिमेंट विद द होमोजाइगस प्लांट। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे पहले स्टेप में तो उन्होंने प्योर लाइन ही लिया था, तो हेट्रोजाइगस दोनों कैंसल। और यहां पे देखो मेंडल्स का जो भी एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में जो होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर मेंडल्स ने फीमेल फ्लावर में लिया था। किस में लिया था, फीमेल में, और मेल को क्या लिया था, रिसेसिव। तो उन्होंने यहां पे क्या पूछा देखो, पहले प्लांट में प्योर टॉल एज ए मेल, टॉल तो डोमिनेंट था ना, तो ये भी नहीं हो सकता। मैंने आपको क्या बोला, प्योर टॉल एज ए फीमेल, जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर वो फीमेल लिया था, कोई भी कैरेक्टर लिया हो, और प्योर एज अ जो रिसेसिव लिया था वो मेल लिया था। तो सेकंड आंसर आपका परफेक्ट आएगा। तो इतना देखो यहां पे फीमेल ऊंची है, मेल छोटा है, तो इतना देखो डोमिनेंट जो भी है वो फीमेल है। क्या है, डोमिनेंट क्या रहेगी, फीमेल। ओके, और जो रिसेसिव रहेगा वो मेल रहेगा। तो यहां पे प्योर टॉल एज ए फीमेल परफेक्ट है, प्योर ड्रॉप एज अ मेल। सेकंड इस पे जाते हैं हम लोग, इन द क्रॉस बिटवीन रेड कैरनाल एंड व्हाइट कैरनाल। ये आपको क्वेश्चन 2015 में पूछा था, मगर आपको अभी सीटी में ये नहीं है, तो हम लोग कैंसिल ही कर देते हैं। ओके, तो यहां पे देखो थर्ड दिया मैंने 2015, बहुत सारे रिवाइज कर रहा था, ये फिर भी लिया, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है नहीं है, नहीं तो आप लोग वो भी पढ़ाई करोगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट विल बी प्रोड्यूस एन इंडिविजुअल हैविंग जीनोटाइप AA BB CC। तो कितने टाइप्स के गैमेट प्रोड्यूस करेगा वो मुझे बताओ दो। ओके, कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, देखो पहला क्या पूछा, AA BB CC, तीन टाइप के पूछे आपको, एक सी स्मॉल चाहिए, एक सी बड़ा चाहिए। तो ये तो तीन गैमेट तो फिक्स हुआ, ये तो 3 गैमेट्स। अभी जब क्रॉसिंग करोगे, हैविंग जीनोटाइप्स, ऐसे जीनोटाइप रहेगा, इनका जब क्रॉस करने वाले हैं तो एक दूसरा भी गैमेट आएगा, तो टोटल गैमेट के चांसेस कितने रहेंगे। ओके, टोटल गैमेट के चांसेस कितने रहते, देखो ये तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, AA BB CC, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो होमोजाइगस में भी क्या आएगा, 1 गैमेट रहेगा। तो टोटल ये 3 हो गए, और एक गैमेट बढ़ा के क्या होगा, 4। तो आंसर कहां पे, 4 इज आंसर। सो 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर अपीयर। कितने,
4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। समझ में आपको? तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सेकंड स्लाइड पे। ओके, तो यहां पे देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट मिराबेली जलापा। मिराबेली जलापा मीन्स 4 o'clock plant. When red and white variety are crossed, then hybrid obtained will be dash pink. Pink कितना आएगा? मिराबेली जलापा रेशियो क्या आता है? 1:2:1. तो 1 तो क्या रहेगा? रेड, ये 1 क्या रहेगा? व्हाइट, तो ये 25%, ये 25%, तो बचा कितना परसेंट? पिंक कितना आएगा? 50%. कितना आएगा? 50%. ओके, समझ में आपको? नेक्स्ट स्नैपड्रैगन, आपको यही बोला ना मैंने, स्नैपड्रैगन ये भी आपको एक पता था, एक एक्सप्लेन करने टाइम बताया था कि ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आता है। इज एन एग्जांपल ऑफ डैश जीन इंटरेक्शन। कौन सा है? अभी तो जस्ट आपको बोला मैंने, यस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। थर्ड पे, फोर्थ पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे नंबर गलत डाला मैंने। इन हाइब्रिड क्रॉस विद द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स द नंबर ऑफ जीनोटाइप ऑब्टेन इन F1 जनरेशन। यहाँ पे क्या चाहिए आपको? F1 जनरेशन। So in hybrid cross with contrasting character, the number of different genotypes obtained in F1 generation are, F1 generation में कितना? देखो, in hybrid cross the contrasting characters, the number of different genotypes obtained in F1 generation, तो contrasting characters कितने आएंगे? ओके, तो कितने आएंगे? देखो यहाँ पे in hybrid का तो contrasting character, the number of different genotypes obtained in F1, different genotypes कितने आएंगे? 16 आएंगे, 9 आएंगे, 6 आएंगे या 4 आएंगे? आपका रेशियो कैसे था? 9:3:3:1. ओके, तो यहां पे इन हाइब्रिड क्रॉस विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर द नंबर ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स ऑब्टेन इन F1 जनरेशन। अभी F1 जनरेशन कुछ है, तो यहां पे एग्जांपल लेता हूं मैं, येलो राउंड को क्रॉस किया। किसके साथ किया? येलो को मैंने लिया ग्रीन और रिंकल को। तो F1 जनरेशन में क्या आने वाला है? F1 जनरेशन में इसका हाइब्रिड आएगा। ये क्या है? येलो राउंड। तो टोटल हाइब्रिड में येलो राउंड कितने आते हैं? कितने आते हैं? 9 आएंगे ना। येलो राउंड कितने आएंगे? 9। तो आपको आंसर क्या आएगा? 9। और एक मैं लेता हूं यहां पे, मेंडल्स ऑब्टेन अ प्योर लाइन बाय सेल्फिंग येलो राउंड सीड एज अ फीमेल पेरेंट एंड ग्रीन रिंकल एज अ मेल पेरेंट फॉर डैश जनरेशन। देखो 2018 में पूछा था ये। मेंडल ऑब्टेन प्योर लाइन बाय सेल्फिंग येलो राउंड। सेल्फिंग क्या किया? येलो राउंड का सेल्फिंग किया। येलो राउंड को सेल्फिंग करके फीमेल पेरेंट एंड ग्रीन रिंकल एज अ मेल पेरेंट डैश जनरेशन। कितने जनरेशन तक किया था उन्होंने? बता पाओगे कितने जनरेशन तक किया था? कोई भी देखो, मेंडल ऑब्टेन प्योर लाइन प्लांट आने के लिए ये तो फर्स्ट F1 जनरेशन हुआ। कोई भी प्योर प्लांट लाइन प्लांट चाहिए तो इसको बार बार सेल्फिंग करना पड़ेगा। वो अप टू थर्ड जनरेशन तक करना पड़ता है। कितना जनरेशन तक? थर्ड जनरेशन। जब तक थर्ड जनरेशन तक नहीं करते हो तब तक प्योर लाइन नहीं मिलता है। ये तो टेस्ट क्रॉस हुआ, आपको इतना याद रखो। तो यहाँ पे जहां पे थर्ड है तो थर्ड जनरेशन। तो ये वो आपका MCQ। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। ओके, ओके, नेक्स्ट वन इज अ which Mendelian idea is depleted by the cross in which F1 generation resemble both the parents? 2013 में पूछा था को, which Mendelian idea is depleted by cross in which F1 generation resemble both the parents? Both the parents resemble कौन सी जनरेशन में करेंगे? ओके, कौन सी जनरेशन में करेंगे? देखो आप लोग, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में करेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस में करेंगे, इनहेरिटेंस में करेंगे या को डोमिनेंस। तो बीच मेंडल्स आइडिया डिप्लीटेड, मेंडल्स आइडिया पूछा है, मेंडल्स लॉ नहीं पूछा है। यहाँ पे मेंडल्स आइडिया को छोड़ दो साइड। बाय क्रॉस इन विच F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स। बोथ द पेरेंट्स कंबाइंड इफेक्ट किस में दिखाता है? इनकम्प्लीट में दिखाता है, को डोमिनेंस में दिखाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यस, को डोमिनेंस।
विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टर स्टडीड बाय द मेंडल इन गार्डन पी वॉज फाउंड टू बी डोमिनेंट। क्या पूछा है आपके, विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टर स्टडीड बाय द मेंडल इन गार्डन पी वॉज फाउंड इन द डोमिनेंट। ग्रीन सीड कलर एंड प्लांट डोमिनेंट था क्या, ये रिसेसिव है। टर्मिनल फ्लावर इज ऑल्सो रिसेसिव। ग्रीन पॉड कलर, रिंकल सीड भी रिसेसिव है, मगर ग्रीन पॉड जो है इट इज अ डोमिनेंट। आपको क्या पूछा है, सिर्फ यहाँ पे डोमिनेंट, इसलिए बोलो 7 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स अच्छी तरह से स्टडी करना। ऐसे क्वेश्चन भी आता है जो 2015 में पूछा गया था। ऑल टॉल प्लांट्स आर ग्रो इन अ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सॉइल। यहां पे देखो क्या पूछा है, ऑल टॉल प्लांट्स वाज ग्रोन इन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सॉइल एंड रिमेन ड्रॉप व्हेन इट इज क्रॉस विद द ड्रॉप। यहां पूछा देख, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सॉइल में प्लांट को लगाया, मगर वो टॉल ही है, जेनेटिकली टॉल है, और वो न्यूट्रिएंट कम होने की वजह से वो ड्रॉप प्लांट बन गया, अंदर से तो टॉल ही है। जब वो क्रॉस किया ड्रॉप के साथ तो क्या आएगा, तो यहां पे ये फिनोटाइप कैरेक्टर अपीयरेंस में मौजूद, क्योंकि यहां पे न्यूट्रिएंट की कमी है, मगर उसका जीन्स क्या बोलता है, वो टॉल है, और उसको ड्रॉप के साथ क्रॉस करोगे 2008 वो 5 में पूछा, देखो 2 साल पूछा गया है, तो ये जब क्रॉस करोगे तो हाइब्रिड कैसे आएंगे, सब ड्रॉप आएंगे, चांसेस ही नहीं है, क्योंकि अंदर से तो टॉल है ना। ऑल हाइब्रिड प्लांट्स आर टॉल, हो सकता है कि नहीं, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है, टॉल क्रॉस विद ड्रॉप, सब टॉल ही आएंगे ना। तो यहां आंसर आपका ये आएगा, ना ये 50% आएगा ना 75%, इसका कुछ सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सॉइल में ग्रो किया है, फिर भी वो जेनेटिकली टॉल ही रहेगा। अभी उसको न्यूट्रिएंट कम मिले तो उसकी गलती क्या है, मगर वो ड्रॉप के साथ क्रॉस करोगे तो कैरेक्टर कैसे आएगा, डोमिनेंट ही दिखाएगा। तो यहां पे टॉलनेस डोमिनेंट है, तो ये हो गया 2008 में। अभी 2007 और 3 में ये पूछा, देखो टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व। टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व क्या करता है, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व क्रॉस बिटवीन 2 जीनोटाइप विद रिसेसिव ट्रेट, नहीं। क्रॉस बिटवीन 2 हाइब्रिड्स, ये भी नहीं। टेस्ट क्रॉस हाइब्रिड में होता है क्या, नहीं। टेस्ट क्रॉस होता है F1 जनरेशन विद देयर रिसेसिव पेरेंट, है क्या, देखो क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड विद द डबल रिसेसिव, ये हो सकता है। क्रॉसिंग बिटवीन द 2 जीनोटाइप विद डोमिनेंट, डोमिनेंट से तो होता ही नहीं। तो यहां पे देखो F1 हाइब्रिड विद अ डबल रिसेसिव, ये आंसर बराबर है, आंसर बराबर है, क्योंकि F1 जनरेशन ऑलवेज क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट्स, ये टेस्ट क्रॉस में होता है। तो यहाँ पे सिर्फ डबल वर्ड दिया है तो आपको डबल ही आता है ना, आप लोग ड्रॉप लोगे और क्रॉस उसको हेटेरोगस टॉल करते, यहाँ पे डबल रिसेसिव है ना, तो ये वो आपका टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व। तो यहां पे देखो एक लास्ट मेंडल्स पे जाता हूं मैं, फिनोटाइप रेशियो ऑफ डायब्रिड क्रॉस, फिनोटाइप रेशियो ऑफ डायब्रिड क्रॉस, ओके ये थोड़ा साइड में हटा देता हूं, जाओ साइड में, ओके। फिनोटाइप रेशियो ऑफ डायब्रिड क्रॉस इज 2005 में पूछा था, फिनोटाइप रेशियो ऑफ डायब्रिड क्रॉस, डायब्रिड का फिनोटाइप क्रॉस कौन सा है, आप लोग तो इजी है, सामने आपका आंसर सामने दिख रहा है, कौन सा है, ये ना, सोचने की बात ही नहीं है, इतना सिंबल भी आता है सीटी में, तो इसलिए पढ़ाई थोड़ा सा बुक अच्छे से रीड करो, सब इजी है, ओके। तो ये हो गया आपका, ओके ये तो मेंडल्स का आप लोगों ने देखा, और पोस्ट मेंडलियन जेनेटिक्स का देखा। तो हम लोग अभी जाते हैं क्रोमोसोम पे। सो नाउ द नेक्स्ट वन हम लोग टॉपिक लेते हैं क्रोमोसोम। द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू वेल्डियर, तो किसने दिया था, ये डब्ल्यू वेल्डियर ने दिया था। सो क्रोमोसोम्स आर द फिलामेंटस बॉडी प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, फिलामेंटस बॉडी है, यूकैरियोटिक सेल में ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम नहीं पाए जाते। साइज ऑफ क्रोमोसोम्स आर वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, हर एक स्पीशीज में क्रोमोसोम का साइज अलग है। तो साइज देखो, मेटाफेज क्रोमोसोम की साइज 0.1 to 30 यूनिमाइक्रोन इन लेंथ है। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इतना रखो, सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम क्या है, विजिबल, दे आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिल्स, खुद की खुद रिप्लिकेटिंग होते हैं।
दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हेरिडिटी, म्यूटेशन, वेरिएशन, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ यूकैरियोटिक स्पीशीज। तो ये क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैंने ऊपर ऊपर से आपको बताया। तो सेकंड स्लाइड पे जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीशीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एज अ प्लॉइडी। प्लॉइडी किसको बोलेंगे? ऑल मेंबर ऑफ द स्पीशीज। हम लोग ह्यूमन स्पीशीज है तो हमारे में 23 पेयर सी क्रोमोसोम रहेंगे, तो उसको प्लॉइडी बोलेंगे। तो प्लॉइडी आर टू टाइप, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे जो सेट है वो कैसा है? कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। एन्यूप्लॉइडी में व्हेन क्रोमोसोम नंबर इज नॉट एक्जैक्टली मल्टीप्लाई विद द हैप्लॉइड सेट, हैप्लॉइड सेट के साथ एग्जैक्टली मल्टीप्लाई नहीं होता है तो उसको एन्यूप्लॉइडी बोलता है। मगर यहाँ पे इट एग्जैक्टली मल्टीप्लाई विद द हैप्लॉइड सेट। तो ये मोनोप्लॉइडी है। मोनोप्लॉइडी का देखो हाफ किया तो क्या, डायप्लॉइडी का मोनोप्लॉइडी बन जाएगा, इसका ट्रिपल किया तो ट्रिप्लॉइड बन जाएगा। तो पॉलीप्लॉइडी में ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड एटसेट्रा। मोनोप्लॉइड में सिंगल एन, डिप्लॉइड में 2n। ओके, तो ये वो आपका यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में वापस देखो, द क्रोमोसोम नंबर इज नॉट एक्जैक्टली मल्टीप्लाई विद हैप्लॉइड सेट, हैप्लॉइड सेट के साथ मल्टीप्लाई नहीं। तो इसका एग्जांपल है हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में यहाँ पे 2n-1, ओके, तो ये एक्जैक्टली मल्टीप्लाई नहीं, तो उसको मोनोसोमी बोलते हैं। मोनो मीन्स एक माइनस, नलीसोमी में 2। ओके, दूसरा है ट्राइसोमी, जो क्लिफिल्टर का एग्जांपल जो है यहाँ पे आता है। और दूसरा है ट्राइसोमी और टेट्रासोमी, टेट्रासोमी। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉइडी क्रोमोसोम। एन्यूप्लॉइडी याद रखो। मोनोसोमी का एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम है। ओके, इसका एग्जांपल ट्राइक्लिफिल्टर और डाउन सिंड्रोम में आता है। ओके, इतना आएगा। नाउ नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। आपके सामने जो डायग्राम दिए स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहां पे देखो आपको ये डायग्राम सीटी भी पूछा जाएगा, जिसमें टीलोमियर, क्रोमोमियर जो स्वेलिंग बॉडी है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखाया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना है। टिप ऑफ द क्रोमोसोम इज टीलोमियर। ओके, नाउ द दिस क्रोमोसोम हेल्ड बाय टुगेदर विद हेल्प ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, या उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को ही सेंट्रियोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेंट्रियोल। ये दिखा है सेंट्रियोल आपको सामने? हाँ, यस। सो टू क्रोमेनेमेटा आर हेल्ड टुगेदर विद हेल्प ऑफ सेंट्रियोल और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। Okay, besides the primary constriction, there is a secondary constriction is present. These are also known as nucleolar organizer. Nucleolar organizer. And satellite is present besides the nucleolar organizer or secondary constriction. And chromonemata having the swelling body called as a chromomere. Chromomere. The tip of the chromosome is called as a telomere. ये metacentric chromosome है. And telomere prevent the streaking of chromosomes. ओके, तो ये स्ट्रक्चर याद रखो। ये स्ट्रक्चर पे आपको लेबलिंग पूछा जाएगा सीएटी में। तो ईच क्रोमोसोम हैव 2 हॉल्स कॉल्ड एज अ क्रोमैटिड्स। दे आर लाइज साइड बाय साइड एंड आर हेल्ड टुगेदर विद हेल्प ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो ये आपको, ये मैंने आपको जो बताया था वही है, ये स्ट्रक्चर याद रखो। नेक्स्ट आएंगे हम लोग क्रोमोसोम के ऊपर से। So now these are the 4 different types of chromosome on the position of the centromere. पहला V shape में आपको दिख रहा है, these are the metacentric chromosome. Both the arms are equal in length. They appear as a V shape. Submetacentric में one arm is longer, one arm is slightly shorter. Centromere present just nearby the just side by. So they appear as a L shape. दूसरा है J shape, acrocentric. Acrocentric में देखो one arm is very larger and one arm is very shorter. Centromere position present towards the one end. Okay, it appears as a J shape. But in telocentric, one arm is absent, only one arm is present. तो centromere is present. ये centromere कहाँ पे present है? Towards the tip. तो is called as a telocentric. तो according to the position of the centromere, there are 4 types: metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. Okay, now the next slide पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम पे। तो यहां पे देखो सेक्स क्रोमोसोम इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। जो क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन करता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन क्रोमोसोम हैविंग एक्स एंड वाई टाइप। ओके, तो एक्स क्रोमोसोम कैसा है? लॉन्गर। वाई क्रोमोसोम शॉर्टर है। लार्ज अमाउंट ऑफ यू क्रोमेटिन प्रेजेंट किसमें है? एक्स क्रोमोसोम में। स्मॉलर अमाउंट ऑफ यू क्रोमेटिन किसमें प्रेजेंट है? वाई क्रोमोसोम में।
तो यहाँ पे यूक्रोमेटिन है, तो आपका डायग्राम निकाले, देखो यहाँ पे ये जो पतला दिख रहा है दिस आर द यूक्रोमेटिन, और बीच में जहाँ डार्क दिख रहा है दिस आर द हेट्रोक्रोमेटिन। ये क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर है ड्यूरिंग इंटरफेस का डायग्राम में ये। ओके, तो यहाँ पे देखो लार्जर अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिन प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम में यूक्रोमेटिन स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम, larger amount of heterochromatin. These are the some distinguish genetically X क्रोमोसोम एक्टिव रहता है Y क्रोमोसोम से। तो यहाँ पे X लिंक जीन्स नॉन होमोलोगस रीजन, Y लिंक जीन पे नॉन होमोलोगस रीजन है। ओके, तो ये थोड़े डिस्टिंग्विश मैंने आपको देखा। एक्टिव कौन सा है? X क्रोमोसोम, इतना याद रखो इसमें। लिंकेज, तो लिंकेज अभी मॉडर्न जेनेटिक्स में हम लोग जाते हैं जो मॉर्गन्स ने दी है। लिंकेज, द फिनोमिना ऑफ सर्टेन चेन्स आर held to one another with the close linkage group, these are called as the linkage। तो कोई भी जीन्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहती है, दे आर लिंक टू वन अनदर, एक दूसरे से ऐसे लिंक रहती है, उसको बोलते हैं लिंकेज। इट इज अ फिनोमेना ऑफ सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस थ्रू द जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस। सो दीज आर कॉल्ड द इनहेरिटेंस। टीएच मॉर्गन ने लिंकेज का एक्सपेरिमेंट किया था बाय यूजिंग अ ड्रोसोफिला मेलैंगोगैस्टर, ड्रोसोफिला मीन फ्रूट फ्लाई, उनको यूज करके लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। लिंकेज जीन्स आर इनहेरिटेड टुगेदर विद द अदर जीन्स एंड दे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो जो भी लिंकेज जीन्स है दे आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड दे आर इनहेरिटेड टुगेदर, एक साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिटेड होते हैं। तो ह्यूमन हैविंग अ 23 लिंकेज ग्रुप्स। पी प्लांट में कितने 7 लिंकेज जीन्स है, ड्रोसोफिला में 4 लिंकेज जीन्स आर प्रेजेंट। तो ये वो लिंकेज के बारे में। लिंकेज में देखो कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में लिंक जीन्स क्लोजली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, इनकम्प्लीट वाइडली लोकेटेड है। ये इनहेरिटेड एक साथ नहीं होते बट दे इनहेरिटेड टुगेदर। इनकम्प्लीट लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर डू नॉट टेक्स प्लेस इन द कंप्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो एक्स क्रोमोसोम ऑफ द ड्रोसोफिला में शो कंप्लीट लिंकेज। तो एक्स क्रोमोसोम जो ड्रोसोफिला का है इट शो कंप्लीट लिंकेज। ओके, और जी में कलर शेप ग्रेन शो इनकम्प्लीट लिंकेज। जी में कलर और शेप जो दिखता है ग्रेन में इट इज अ इनकम्प्लीट लिंकेज। दीज आर द एग्जांपल। ये सीटी के लिए सिर्फ आपको ऊपर मैं बता रहा हूं, थ्योरी के लिए तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। दूसरा एक कंप्लीट सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, द ट्रांसमिशन ऑफ एक्स लिंक एंड वाई लिंक जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज अ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जाता है, ट्रांसमिटेड होता है, these are called as the sex link inheritance। and sex link कौन सा है? X link and Y link। तो complete sex link and incomplete sex link, complete sex link located on the non homologous region of X and Y chromosome। तो आप लोग क्रोमोसोम की बात करते हो तो क्रोमोसोम पे जो सिमिलर रीजन है these are called as homologous, और डिसिमिलर रीजन, अभी ये X क्रोमोसोम मान लिया, ये Y है, तो Y पे मान लिया कि ये पूरा अलग दिख रहा है, these are the non homologous region। ये अलग है इसका, ये अलग है एक्स का और वाई का। ओके, तो ये नॉन होमोलोगस रीजन है, दीज आर द होमोलोगस रीजन। सो कंप्लीट सेक्स लिंक लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, व्हाइल इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस रीजन। दोनों होमोलोगस रीजन पे प्रेजेंट है। यहाँ पे कंप्लीट सेक्स लिंक जो नॉन होमोलोगस पे प्रेजेंट है दे आर इनहेरिटेड टुगेदर। ये इनहेरिटेड टुगेदर नहीं होता है, क्रॉसिंग और टेक्स प्लेस होता है नॉन होमोलोगस रीजन में होता है, होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। ओके, हीमोफीलिया, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ पे देखो ये एग्जांपल याद रखो, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ये कंप्लीट सेक्स लिंक का एग्जांपल है। इनकम्प्लीट में टोटल कलर ब्लाइंडनेस, तो इनकम्प्लीट में टोटल आता है, कंप्लीट में रेड ग्रीन आता है, इतना देखो। मायोपिया, दीज आर द एग्जांपल। और वाइलिंग ट्रेड में हाइपर ट्राइकोसिस सिर्फ मेल में पाया जाता है, जो कानों पे बाल होते हैं मेल में रहते। हाइपर ट्राइकोसिस एक्स लिंक ट्रेड से। ओके, नेफ्रिटिस, रेटिनस पिगमेंटोला, टोटल कलर ब्लाइंडनेस, दिस आर द इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। इसके एग्जांपल भी जाएंगे हम लोग फटाफट से। दूसरा एक क्रॉसिंग ओवर, ये भी मॉर्गन्स ने और कैटल ने दिया था इंट्रोड्यूस। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन द पैचाइटिन स्टेज। मियोसिस के प्रोफेज 1 में पैचाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है। एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड एज चास्मेटा। थ्रू द चास्मेटा होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंजिंग देयर जेनेटिक मटेरियल। एंड क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो भी वेरिएशन आता है, जो भी इवोल्यूशनरी वेरिएशन आता है बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एंड इट प्रोड्यूस अ रिकॉम्बिनेशन प्रोडक्ट।
ओके, इट इज अ बेसिक लिंकेज मैप ऑफ जेनेटिक मैप कंस्ट्रक्शन के लिए क्रॉसिंग ओवर यूज किया जाता है। ओके, तो ये हुआ क्रॉसिंग ओवर का। मैं फास्ट पढ़ इतना देखो, मियोसिस, प्रोफेज, 1 पैचेटिन स्टेज, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, रिकॉम्बिनेशन, जो फेवरेबल किसके लिए, वेरिएशन के लिए और इवोल्यूशन के लिए फेवरेबल रहता है। ओके, और ये मॉर्गन और कैटल ने दिया था क्रॉसिंग और कंसेप्ट। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखो, मॉर्गन परफॉर्म सेवरल डायब्रिड क्रॉस ड्रोसोफिला इन अ सेक्स लिंचिंग। ही क्रॉसेस येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल, ब्राउन बॉडी रेड। ये याद रखो बस, इसमें कुछ भी नहीं है मॉर्गन्स में पढ़ने के लिए। ओके, ये थोड़ा सा जो स्लाइड है वो थ्योरी के लिए मैंने रखा है खास स्पेशली, सीईटी के लिए याद रखो। ये व्हाइट कलर ये सब दिया था वही आएगा। दूसरा है फिनाइल कीटोनूरिया, पीकेयू। इट इज अ इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर व्हेन रिसेसिव जीन आर प्रेजेंट इन द होमोलोगस कंडीशन। ओके, होमोलोगस कंडीशन में प्रेजेंट रहती है। तो मैं यह काम करता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा सीईटी का थोड़ा सा लेता हूं, नहीं ये पूरा कंप्लीट ही कर देता हूं को। इट इज अ बेटर। तो फिनाइल कीटोनूरिया मैं आपको बोल रहा था कि सीईटी का मैं थोड़ा सा लेने वाला, मगर पूरा कंप्लीट ही कर देता हूं। तो यहाँ पे फिनाइल कीटोनूरिया पीकेयू, इट इज इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इट इज ऑकर बिकॉज ऑफ रिसेसिव जीन। किसकी वजह होती है, रिसेसिव जीन प्रेजेंट इन द होमोलोगस कंडीशन। तो नाउ बिकॉज ऑफ दिस फिनाइल एनालाइन हाइड्रोक्सिल एंजाइम, इट इज नॉट फॉर्म इन द पीकेयू। इसके वजह से क्या होता है, ये एंजाइम क्या करता है, जो एमिनो एसिड से फिनाइल एनालाइन इसको टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ये एंजाइम इज नेसेसरी, phenyl aniline hydroxylase enzyme is necessary to convert phenyl aniline into the tyrosine, but it is in PKU condition, inborn disorder में ये एंजाइम फॉर्म नहीं होता है और फिनाइल एनालाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इसके से क्या होता है, जो फिनाइल एनालाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये फिनाइल एनालाइन एक्यूमुलेट इन द, तो ये एक्यूमुलेट कहां पे होता है, ब्लड और सेरिब्रो फ्लूइड में। So if it affected development of brain and causes mental retardation, तो ये एग्जांपल है इसका पीकेयू का। फिनाइल एनालाइन इज एक्सक्रीटेड, इसको फिनाइल एनालाइन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज एक्सक्रीटेड। पीकेयू मींस फिनाइल कीटोनूरिया क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन, इसलिए उसको फिनाइल कीटोनूरिया बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग जाते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पे। तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के एग्जांपल है एक्स लिंक जीन्स एंड वाई लिंक जीन्स। इसमें हम लोगों ने देखा था हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हाइपरट्राइकोसिस। उसके बाद ये देखो हीमोफीलिया, इट इज ऑल्सो ब्लीडर डिजीज। ब्लीडर डिजीज में क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लड फेल टू क्लोट या क्लोट वेरी स्लोली, इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं कि यूरोपियन फैमिली में ये पाया जाता है, रॉयल फैमिली में। तो इसमें ब्लड कट होने के बाद प्लेटलेट फॉर्म होकर ब्लड क्या होता है, क्लोट होता है। बट इन दिस कंडीशन ब्लड डू नॉट क्लोट बिकॉज ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8 and 9 is absent deficiency। तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, जो ग्रैंडसन में थ्रू हिज मदर ग्रैंडफादर से जाता है। ओके, तो ये हुआ आपका हीमोफीलिया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हीमोफिलिक मेल है जो ग्रैंडफादर बोल सकते हैं, नाना बोल सकते हैं। फीमेल के साथ, नॉर्मल फीमेल के साथ शादी हुई, बाद में जो कैरियर बच्चे की माँ है, इट इज अ कैरियर, उसको कुछ नहीं असर होता है। मगर जब वो मदर शादी करती है किसी नॉर्मल मेल के साथ, ओके, तो नेक्स्ट जनरेशन में 25% नॉर्मल फीमेल चांसेस है, 25% नॉर्मल मेल चांसेस है, देन 25% कैरियर एंड 25% कलर ब्लाइंड। तो ये सब चांसेस कितना रहता है, कैरियर इतना याद रखो 50% है, कितना है 50%, मेल कितना 25 इतना याद रखो। तो ये वो आपका कैरियर टोटल 50% एंड कलर ब्लाइंड 25%, नॉर्मल फीमेल 25%। so these are the ratio, 50% कैरियर, ये 25% नॉर्मल एंड 25% कलर ब्लाइंड। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। अनदर कलर ब्लाइंडनेस इज अनदर एग्जांपल ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसमें एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंड में पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, इट अपीयर एज अ ग्रे। तो इट ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ कोन सेल ऑन रेटिना। रेटिना पे कोन सेल कम रहते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉमन मेल
affected than the female. It is a criss-cross inheritance example, जो नाना से ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन में जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी मेल सी कैरी करता है। इट इज अ कलर ब्लाइंड मेल, नॉर्मल फीमेल के से शादी किया तो कैरियर डॉटर, ये कैरियर डॉटर जब नॉर्मल मेल से शादी करती है तब देयर इज अ 25% नॉर्मल फीमेल बनते हैं, 25% नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल 25% एंड कलर ब्लाइंड मेल 25%। यहाँ पे कैरियर कितना है टोटल 50% और दूसरा 25, 1:2:1 रेशियो आता है। इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ कलर ब्लाइंड। नेक्स्ट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने सेक्स लिंक इनहेरिटेंस देखा, तो अभी सेक्स डिटर्मिनेशन की भी देख लेते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, इट इज XXXY टाइप। तो मेल इज अ हेट्रोगैमेटिक while female is a homogametic, so male is responsible for the sex determination in human beings, not a female. फीमेल का कोई रोल नहीं रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मेल हेट्रोगैमेटिक है, 2 टाइप के स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, फीमेल एक ही टाइप का एक प्रोड्यूस करती है। सो मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, नॉट अ फीमेल। ये हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेल। अभी बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन ZW टाइप। इन बर्ड्स female is a homogametic and female is heterogametic, so female is responsible for the sex determination in birds. okay, birds में कौन सा है फीमेल। दूसरा है हनी बी का एग्जांपल है यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी, इट इज को हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। इसमें देखो यहाँ पे मेल ऑलवेज हैप्लॉइड एंड मेल इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोकार्पी है मेल, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होता है। फीमेल की कितना है 32 गैमिट से 32 है डिप्लॉयड कंडीशन में। तो N16 दूसरा N16 यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन एक हुआ, विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। दे फॉर्म्स हैप्लॉइड मेल, क्या फॉर्म करता है हैप्लॉइड मेल। बट फीमेल इज द डिप्लॉयड, इट फॉर्म फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, माइटोसिस। यहाँ पे देखो N16 क्या हुआ फीमेल इज डिप्लॉयड, तो ये हुआ हैप्लॉइड डिप्लॉयड कंडीशन इन हनी बी। अभी हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर थोड़े से देखते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर कॉजेज ड्यू टू द अल्टरेशन ऑफ और म्यूटेशन, अल्टरेशन और म्यूटेशन की वजह से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है इट इज ऑकर बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम नंबर एडिशन, या कम रहेगा, कम ज्यादा रहेगा तो क्रोमोसोम नंबर क्या होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। डाउन सिंड्रोम, टर्नल, क्लिनफिल्टर, दीज आर एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। थैलेसीमिया, सिकल सेल, कलर ब्लाइंडनेस इज एग्जांपल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो इसमें हम लोग फटाफट थैलेसीमिया क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया इज ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिजीज। नाउ इन थैलेसीमिया इट इज ऑकर आइदर बिकॉज ऑफ म्यूटेशन और डेफिशिएंसी ऑफ जीन। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज कंपोज ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। सो डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा causes alpha thalassemia, deficiency of beta causes beta thalassemia, and this alpha and beta alpha chain controlled by the HB1A, HB12, okay, on the chromosome number 16, or beta chain controlled by HBB present on the chromosome 11। तो इधर क्रोमोसोम 16 और क्रोमोसोम 11 याद रखो। क्रोमोसोम 11 पे जो डिफिशियंसी है इट कॉजेज बीटा थैलेसीमिया, अल्फा चेन थैलेसीमिया। क्रोमोसोम 16 पे 2 जीन से HB1 एंड HB2। तो इतना देखो इसमें सीवियर सिम्टम्स क्या है, एनीमिया, पेल येलो स्किन, चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी, स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डार्क यूरिन, ओके, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नीडेड टू द पेशेंट्स इन थैलेसीमिया कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में याद रखो जॉन डाउन ने दिया था ये, उसको 21 ट्राइसोमी बोलते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 21 ट्राइसोमी, ओके, 21 ट्राइसोमी इसमें डाउन सिंड्रोम में। तो डाउन सिंड्रोम में इट इज ऑटोसोमल क्रोमोसोम में, ऑटोसोम क्रोमोसोम टोटल 44 रहते हैं, बट यहाँ पे ऑटोसोम क्रोमोसोम एक्स्ट्रा रहता है एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम, आइदर XX और आइदर XY। सो इंस्टेड ऑफ 44 ऑटोसोम there are 45 autosomes are present and 1 sex chromosomes are present। तो उसको 21 ट्राइसोमी इन 21 पोजीशन
1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, तो 2n+1 भी रिप्रेजेंट बोलते हैं उसको। मोस्टली इट इज फाउंड इन प्राइमेट्स, चिंपांजी और अदर प्राइमेट्स में पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम में इट इज ऑकर बिकॉज ऑफ नॉन डिजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस में क्रोमोसोम प्रॉपर सेपरेट नहीं होते ऑटोसोमल क्रोमोसोम, इट कॉजेज डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में इतना याद रखो, अभी यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो याद रखो सिर्फ, इंडिविजुअल शॉर्ट स्ट्रक्चर है विद स्मॉल राउंडेड हेड, फॉरवर्ड टंग, पार्शियली ओपन माउथ, पाम ब्रीच विथ पाम क्रिस याद रखो। यहाँ पे ये जो उनका जो पंजा रहता है थोड़ा सा पाम क्रिस रहता है ऐसे इस टाइप। तो ये डाउन सिंड्रोम के सिम्टम है। स्लो मेंटल, फिजिकल एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट। साइकोमोटर में उनकी मूवमेंट जो बहुत स्लो रहती है। डाउन सिंड्रोम के बाद हम लोग जाएंगे अभी सेक्स डिटर्मिनेशन, वहां पे जाएंगे सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम को 44+X0। इसमें टर्नर सिंड्रोम में क्या प्रेजेंट है, एक सेक्स क्रोमोसोम अब्सेंट है, यहाँ पे X0 है, इंस्टेड ऑफ 44 ऑटोसोम बराबर है, बट सेक्स क्रोमोसोम इज ओनली 1, तो टोटल 45 ही क्रोमोसोम रहते हैं। सो इट डिसऑर्डर कॉजेज बिकॉज absence of 1 X क्रोमोसोम। इट डिस्क्राइब बाय टर्नर ने दिया था इसलिए उनका नाम दिया है। इट इज ऑल्सो ऑकर बिकॉज ऑफ नॉन डिजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एंड इट इज आइदर मेल और फीमेल। तो अफेक्टेड फीमेल आर स्टराइल, फीमेल कैसे रहते हैं, स्टराइल। लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मोस्टली टर्नर सिंड्रोम फेमिनाइन कैरेक्टर दिखाता है, फीमेल टूवर्ड ज्यादा दिखता है। पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, शॉर्ट स्ट्रक्चर, स्मॉल यूट्रस, पफी फिंगर एंड वेब नेक, दीज आर द टर्नर सिंड्रोम्स के सम सिम्टम्स। ओके, किन्नर बोलते हैं हम लोग जो फेमिनाइन दिखता है टर्नर सिंड्रोम, उसकी हाइट भी कम रहती है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में यहाँ पे याद रखो, इट ऑकर ड्यू टू द नॉन डिजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्ट इन द कैरोटिड। यहाँ पे देखो एक सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा है, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम कैसा है, ज्यादा है, तो आप लोग देख सकते हैं XXY है, तो इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम चाहिए वहां पे कितने 47। और इंडिविजुअल विद द टॉल, ये भी किन्नर का टाइप है, इंडिविजुअल आर टॉल, थीन, हैविंग मस्कुलर डेवलपमेंट, मेल टूवर्ड्स ज्यादा दिखता है। फेमिनाइन कैरेक्टर लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, तो उसको मेल विथ फेमिनाइन कैरेक्टर ऐसे बोला जाता है। पुअर बियर्ड ग्रोथ एंड ऑफन स्टराइल, फेमिनाइन पिच वॉइस, टेस्टिस आर पुअरली डेवलप, दे पोजेस नॉर्मल इंटेलिजेंस। टर्नर में इतना नॉर्मल इंटेलिजेंस रहता है मगर क्लिनफिल्टर में रहता है। तो ये वो आपका क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स। देखो यहाँ पे एमसीक्यू लेता हूं, यहाँ पे मैं थोड़े से फाइंड आउट ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स लिंकेज, 2015 में पूछा था। तो फाइंड आउट ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिंकेज, हीमोफीलिया है, मायोपिया है, ओके, नेफ्रिटिस है या नाइट ब्लाइंडनेस है। तो फाइंड आउट ऑड वन, तो ये हीमोफीलिया देखो, हीमोफीलिया, मायोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस, दीज आर द रिस्पेक्ट टू एक्स लिंक्स डिटर्मिनेशन है, ओके, मगर नेफ्रिटिस नहीं आता। तो ऑड वन कौन सा इसमें, नेफ्रिटिस विद रिस्पेक्ट टू द एक्स लिंकेज। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, अभी नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं हम लोग, 2018 में पूछा था, ओके। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सेक्स लिंक ट्रेड अपीयर मोर फ्रिक्वेंटली इन फीमेल, मेल में ज्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस कॉजेज ड्यू टू द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव, प्रॉपर फॉर्मेशन, इम्प्रॉपर फॉर्मेशन होता है तो ही कलर ब्लाइंडनेस आता है। ह्यूमन फेल हैव डबल डोज ऑफ एक्स क्रोमोसोम, फीमेल में दो एक्स डबल डोज एक्स क्रोमोसोम रहते हैं क्या नहीं रहते, 44+XX, देखते बाद में। ड्रॉन बीज प्रोड्यूस स्पर्म बाय द मियोसिस, ड्रॉन तो मेल है यार, ये भी और सेंटेंस है, तो अपना आंसर कौन सा आएगा, C1, ह्यूमन फीमेल हैविंग अ डबल डोज ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो अभी यहाँ पे सिनेप्स के बारे में पूछा, तो यहाँ पे सिनेप्स किस में आएगा, क्रॉसिंग ओवर में आएगा। तो यह क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम एंड द होमोलोगस पेयर इज कॉल्ड एज अ बाइवैलेंट, बाइवैलेंट। तो इसमें बाइवैलेंट है, इसमें तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ सिनेप्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज अ बाइवैलेंट। आंसर क्या आएगा आपका, C। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, which of the following statement is not true, the two genes that show 50% recombination frequency। देखो which of the following statement is not true, not true पूछा है क्या, ये थोड़ा सा कभी भी सीटी में याद रखो,
रीड करते टाइम थोड़ा सा अंडरलाइन करो क्या पूछा है, तो ये एक सेंटेंस से पूरा आंसर आएगा आपको। ओके, so which of the following statement is not true of two genes that slow 50% show 50% recombination frequency? तो ये ट्रू कौन सा नहीं है, नॉट ट्रू है। द जीन्स में बी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ये तो ट्रू है क्योंकि यहां पे क्या पूछा है, टू जीन्स दैट शो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कब दिखाएगा, जब क्रोमोसोम दो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेंगे। द जीन्स आर टाइटली लिंक, जीन्स आर टाइटली लिंक। द गैमेट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी राइट है, ये राइट है, ट्रू है। If the genes are present on the same chromosome, they undergo more than one crossing in every meiosis, ये भी राइट है। देखो जीन्स आर टाइटली लिंक, ये मुझे थोड़ा अलग लगा क्योंकि जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे दे आर टाइटली लिंक, एंड टाइटली लिंक जीन जो है वो इनहेरिटेड एक साथ होते हैं, समझ में ना। तो यहाँ पे क्या पूछा, नॉट ट्रू पूछा है। 50% रिकॉम्बिनेशन कैसे दिखाएगा, जो टाइटली लिंक है वो 50% रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखाता, वो 100% नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, ये नॉट ट्रू है, ये ट्रू सेंटेंस नहीं है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज क्रोमैटिन कंटेन। 2011 में पूछा था क्रोमैटिन में क्या प्रेजेंट रहता है, बताओ मुझे। डीएनए ओनली, हिस्टोन प्रोटीन ओनली। तो जहां पे क्रोमैटिन आया तो डीएनए तो आएगा, हिस्टोन प्रोटीन आएगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन ओनली, या ऑल ऑफ दिस, क्या रहेगा तो बताओ मुझे। अरे ऑल ऑफ दिस, नॉन हिस्टोन भी रहता है ना डीएनए पे, तो ये तीनों तो बराबर है, तो ऑल ऑफ दिस ये आंसर आएगा परफेक्ट। ये 2011 में पूछा था। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन आर। अभी ह्यूमन बींग्स में ऑटोसोम कितने हैं, कितने हैं टोटल, 44 ना, तो 44 कितने पैर में आएंगे, 22 पैर्स में। तो दिस आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक कैरेक्टर, सेक्स लिंक कैरेक्टर कौन सा है, which of the following is a sex linked character? Blindness, hemophilia, night blindness और albinism। सेक्स लिंक कैरेक्टर, सेक्स लिंक कैरेक्टर कौन सा रहेगा, हीमोफिलिया, ब्लाइंडनेस पे नहीं आएगा, ये तो वाई लिंक है। ओके, अल्बिनिज्म भी नहीं आएगा, कलर नाइट ब्लाइंडनेस भी नहीं आएगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा तो होगा। हीमोफिलिया इज अ सेक्स लिंक कैरेक्टर है, एक्स लिंक जीन्स पे प्रेजेंट है, हीमोफिलिया आएगा इसका आंसर। इसका सही उल्टा दिया है मगर ये हीमोफिलिया आता है आंसर, बी आंसर आएगा उसका। चलो यहाँ पे बी करते हैं, यहाँ पे सी करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, बी। चलो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, इपिकैथल स्किन फोल्ड एंड सीमियन क्रिस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। 2015 पूछा था, आपको बताया था मैंने, से एक हैंड निकल के बताया था, ऐसे ऐसे ऐसे, किसमें बताया था मैंने, याद करो, सीमियन क्रिस बोलते उसको। ये किसमें आएगा, यस, डाउन सिंड्रोम में। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा हटा देता हूं मैं साइड में। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया द बिकम हाफ मून शेप। हाफ मून शेप क्या बनता है सिकल सेल एनीमिया में, क्या बनता है ऐसा, सिकल सेल में क्या बनता है, हाफ मून शेप क्या बनता है, आरबीसी। तो आंसर क्या आएगा, आरबीसी। द एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द सेक्स लिंकेज, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द सेक्स लिंकेज, कौन सा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेक्स लिंकेज में, 44 प्लस एक्स, 0 तो टर्नर में, तो एक्स एक्स वाई एक्स्ट्रा किसमें है, इसको क्या बोलते हैं कंडीशन, Klinefelter syndrome. One of the following is not example of incomplete sex linkage. इसमें से सेक्स लिंकेज एग्जाम्पल, इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, बता पाओगे आप लोग। टोटल कलर ब्लाइंडनेस, रेटिनस पिगमेंटोसा, नेफ्रिटिस मायोपिया। नेफ्रिटिस मायोपिया और टोटल कलर ब्लाइंडनेस इज अ एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज का एग्जाम्पल है। सिर्फ रेटिनस पिगमेंटोसा ये कंप्लीट सेक्स लिंकेज में आता है, रेटिनस पिगमेंटोसा। कंप्लीट में क्या आता है, रेटिनस पिगमेंटोसा, दूसरे इनकम्प्लीट। तो आंसर क्या आएगा, बी। ओके, तो और एक थोड़ा सा मैं 2-4 और लेता हूं, लास्ट फास्ट फॉरवर्ड। तो यहां पे देखो, नेक्स्ट वन, द फीमेल चिल्ड्रन हैविंग हीमोफिलिक फादर एंड कैरियर मदर आर। अभी यहां पे फीमेल चिल्ड्रन
ऑफ हीमोफिलिक फादर, उसका फादर कैसा है, हीमोफिलिक है, और कैरियर मदर्स आर, तो ऑल हीमोफिलिक रहेगा, फीमेल चिल्ड्रन ना, यहाँ पे याद रखो, ये वर्ड याद रखो, फीमेल चिल्ड्रन कैसे रहेगी, हीमोफिलिक रहेगी या नहीं रहेगी, बताओ मुझे आप लोग, ऑल हीमोफिलिक, हाफ कैरियर, या ऑल नॉर्मल और कैरियर, तो इतना देखो ऑल हीमोफिलिक नहीं आएगा, फीमेल की बात कर रहे हैं, फीमेल चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हाफ हीमोफिलिक आएगी, हाफ कैरियर, ये कंडीशन बराबर रहेगी, इसका आंसर बी। ओके, द नंबर ऑफ बार बॉडीज इन XXXXY इज, अभी बार बॉडी किस में बोलते हैं, क्रोमोसोम पे आएगा, नंबर ऑफ ड्रोसोफिला में है, नंबर ऑफ बार बॉडीज इन XXXXY इज। ओके, तो ये बताओ मुझे इसका बार बॉडीज कितना आएगा, टोटल कितना, 1 2 3 4 5 दिया है ना, तो बार बॉडीज कितना है, 4x है, 1y है, तो बार बॉडीज x में कितना है, 4 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 34। तो ये देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 3, बार बॉडीज कितना है, यहाँ पे 4 दिया है ना, तो इसका आंसर आएगा सी, 100% नहीं आएगा, ये गलत दिया है मैंने, सी आएगा 3, बार बॉडीज कितना रहेगा, सी, यहाँ पे एक कम चाहिए मुझे, 3, एक वाई है ना। नेक्स्ट, टेस्ट क्रॉस डिस्टिंग्विश बिटवीन, 2013 में पूछा था, टेस्ट क्रॉस डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस फॉर्म, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस फॉर्म, होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेटेरोजाइगस फॉर्म। तो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस कितने भी याद रखो, होमोजाइगस रिसेसिव में होता है, किसमें होता है, होमोजाइगस रिसेसिव में होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। इन F1 जनरेशन, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ओके, जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे रहेगा, इन F1 जनरेशन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स आर, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स आर सेम, 1:2, 2:1, किसमें आएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, किसमें आएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये 2012 में हुआ। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेने की कोशिश की, ये टॉपिक आपका मैंने थोड़ा ओके। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर।